जस्टिस अमीनुद्दीन और साथ जस्टिस मजहर आलम मियां खेल जो हैं वो आएंगे, लेकिन 25 मिनट ताख़ीर का शिकार हुई। फिर 11:55 पे जो है वो बेंच आया, कमरा अदालत के दरवाजे खुले, 5 कुर्सियां लगी हुई थी, 4 जजेस इंटर हुए और जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आए, उनकी कुर्सी जो है वो खाली थी। और फिर बैठते ही जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो है वो शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें एक खत मिला है और वो खत है जस्टिस मुनीब अख्तर का और वो रजिस्ट्रार को दिया गया है और हमें चंद लम्हे पहले जो है वो बताया गया है, इससे पहले हमें किसी किस्म का कोई इनकार नहीं था। तो उसमें उन्होंने बताया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनकार कर दिया है कि वो बेंच का हिस्सा नहीं बैठेंगे और उनके जो अहम जो पॉइंट थे उस खत के, वो बेसिकली उन्होंने इस बेंच पर एतराज नहीं किया, उन्होंने माजरत की है बेंच में बैठने से, उन्होंने बेंच का हिस्सा बनने से इनकार नहीं किया, उन्होंने बेंच में बैठने से मना कर दिया। और इसकी वजह ये उन्होंने जो अपने खत लिखा है उसमें बताया है कि भाई खत सामने आया है वजह जी जो उधर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पढ़ा है उसके मुताबिक आखिरी जो 2 पैराग्राफ है उन्हीं के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें है उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा है कि जो 2 रुकनी कमेटी है उस पर उन्होंने एतराज किया है, उसका जो बनाया हुआ बेंच है उस पर जो है उन्हें एतराज है, उसने जो 2 रुकनी जो जजेस कमेटी थी उसने जो बेंच बनाया है उस पर एतराज। हाँ, बेसिकली उस 2 रुकनी कमेटी जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे और जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें नहीं बैठे थे। हाँ जी, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बैठे थे। तो उन्होंने ये रीजन बताया कि 2 रुकनी कमेटी थी, 3 रुकनी नहीं थी, इस वजह से। अब बाकी किस तरह से चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने कहा कि हम तो हर सूरत इस केस की समाअत करेंगे और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को और सॉरी माजरत चाहता हूँ जी जस्टिस मुनीब अख्तर को उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि जी आप कल समाअत में शामिल हो, ये क्या मामला है? हाँ बिल्कुल, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हम तो चाहते हैं, मैं तो हर बंदे की राय का जो है वो बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ, इख्तिलाफ राय उन्होंने कहा मैं उस पर यकीन रखता हूँ। और इसमें उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश थी, हमें तो यकीन था कि वो शायद इस बेंच में आए, यहाँ पर बैठेंगे, अपनी राय देंगे, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं बने, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको मनाएं। कल वाला जो बेंच होगा उसमें कोशिश करेंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाएं, वो इस बेंच का हिस्सा बनेंगे। एक मजे का रिमार्क था चीफ जस्टिस की तरफ से कि जी आज जब मुकदमात की समाअत हुई उसके बाद जब रिसेस होती है, रिसेस टाइम होता है, जजेस जो है अंदर टी रूम में बैठते हैं, वहां पे जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद थे, वहां पे उन्होंने नहीं बताया। ये क्या कौन से किस रिमार्क दिए उन्होंने? ये जी आपको तो पता है कि जो बेसिकली यहाँ पे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पर खत चल रहे हैं। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा, फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत लिखा, तो अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है अपना खत लिख दिया। लेकिन जो कहा जा रहा था इससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खत में लिखा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो सीनियर की इज्जत नहीं करते, लेकिन आज जो खत जस्टिस मुनीब अख्तर का था उसमें उन्होंने सीनियर की कोई बात नहीं की, उन्होंने शायद बहुत ज्यादा इज्जत का ख्याल रखा। हाँ, इसमें उन्होंने एतराज नहीं किया लेकिन आज इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था नाज़रीन, चूंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क दिए गए थे कि टी रूम में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, उन्होंने वहां बात नहीं की, उनको बेंच में आकर अपना जो अगर रिक्यूजल करनी थी, इनकार करना था शामिल होने से, बेंच में आकर करते, उन्होंने वो भी नहीं किया। उनके खत के अंदर ये भी नहीं है कि वो बेंच में बैठने से इनकार करते हैं, ना ही उस खत के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि वो इनकार करते हैं। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि आज जो 3 रुकनी जजेस कमेटी है अगर वो बैठती है तो वो कौन, अगर जस्टिस मुनीब अख्तर फिर से इनकार कर देते हैं तो कौन सा नया जज जो है वो इस 5 रुकनी लार्जर बेंच में अंदर शामिल होगा और जस्टिस मुनीब अख्तर का जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है कौन सा नया जज आकर इस आथर जज की मौजूदगी के अंदर जो है वो आकर इस मुकदमे की समाअत करेगा।